हाय, दिस इज़ संध्या राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की प्यारी सी स्टोरी का नाम है द सीकर एंड द गाइडिंग लाइट। किसी दूर देश में आर्यन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे यात्रा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वह अपने जीवन में उद्देश्य खोजने की खोज कर रहा था और परमात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा था। एक दिन अपने उद्देश्य की खोज में आर्यन एक घने जंगल से गुजरा और उसने देखा पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आ रही है। आर्यन का मानना था कि यह देवताओं का संकेत है जो उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। उस सूर्य के प्रकाश को अपना मार्गदर्शन मानकर आर्यन जोखिम भरे पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। आर्यन का मानना था कि चुनौतियों पर विजय पाना ही वह मार्ग है जो देवताओं ने हम सबके लिए निर्धारित करके रखा था। हालांकि जैसे ही आर्यन पहाड़ पर चढ़ा, उसे कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा और जब वह खड़ी और पथरीली राह पर अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। थका हुआ, निराश होकर बेचारा आर्यन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। लेकिन तब तक वो पूरी तरीके से थक चुका था, टूट चुका था और हार चुका था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने संकेतों को गलत समझा है और अपनी खोज में खोया हुआ महसूस कर रहा था। और अपने मन में उठ रहे इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आर्यन ने मेडिटेशन करने का सोचा। रात के प्रकाश में आकाश के नीचे उसने अपनी यात्रा और उन संकेतों पर विचार किया जिनको उसने फॉलो किया था। ध्यान में बैठे हुए आर्यन ने अपने चारों तरफ जुगनुओं को टिमटिमाते हुए देखा, तेज रोशनी के साथ। आर्यन ने देखा जुगनुओं के प्रकाश से कुछ अलग ही तरह के पैटर्न बन रहे थे। वह पैटर्न उसे पहाड़ी के नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे। जुगनुओं के उन पैटर्न्स को संदेश समझकर आर्यन पहाड़ी से नीचे उतर गया और उसे फूलों से भरा एक शांत बगीचा नजर आया। उसे समझ आ गया था कि सच्चा मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता। आर्यन ने बगीचे में समय बिताया और पास के गांव वालों की मदद की। अब तक आर्यन को पूरा एहसास हो चुका था कि उसका उद्देश्य क्या है। उसे पता चल चुका था कि उसका उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना नहीं था, बल्कि यात्रा के दौरान लोगों की मदद करना था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति की याद में आर्यन ने उसी बगीचे में एक छोटा सा बीज बोया और फिर गांव वालों से मिलकर वो अपने घर लौट चला। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ मिलती है कि डिवाइन के जो संदेश होते हैं, दैवीय संकेत जो होते हैं, वो काफ़ी बड़े और फैंसी से नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चल रही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पल होते हैं, उन्हीं में होते हैं। और उन संकेतों को समझने के लिए मन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, अंदर की आवाज़, क्योंकि वही परमात्मा का वास है। तो आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है, और आप आगे भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।